जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की उम्मीद में न जाने कितनी खुशियों का त्याग कर देता है। अपने घर से अपनी मम्मी पापा से दूर हो जाता है बस एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। 10 बाई 10 के कमरे में दिन रात खुद से लड़ाई करता है, अपनी गरीबी से लड़ाई करता है। कभी खाना खाता है, कभी बिना खाए ही सो जाता है बस एक सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। सभी को पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ही करता है। कोई उसके परिवार से पूछे, कोई उसके घर वालों से पूछे कि कैसे वो अपनी इच्छाओं को त्याग करके अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर घर नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही नकल करने की न्यूज़, धांधली करने की न्यूज़ घर पहुंच जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था लेखपाल की परीक्षा में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कल एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। अब इसके बाद आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हुए होंगे, जैसे जिन कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उन कॉलेजों के ईमानदार स्टूडेंट हैं, उनका क्या होगा। उसके बाद री एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं। उसके बाद क्या सच में लगभग 15,000 स्टूडेंट थे जो नकल कर रहे थे या नकल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या भर्ती रद्द हो सकती है। उसके बाद कट ऑफ पर अब इस सब मामलों का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सबके मन में ये सब सारे डाउट हैं, ये सब सवाल हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपके सारे सवाल, आपके सारे डाउट आज खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिन कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उन कॉलेजों के ईमानदार स्टूडेंट का क्या होगा। दोस्तों, अगर आप ईमानदार स्टूडेंट हैं, आपने किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की नकल ना करी है या नकल करने की कोशिश भी नहीं की है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उन कॉलेजों के बस कुछ ही स्टूडेंट, जैसे 2 या 4 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो नकल करने की कोशिश कर रहे थे या नकल कर रहे थे। ऐसे में अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके साथ क्या री एग्ज़ाम हो सकता है। दोस्तों, अभी तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है री एग्ज़ाम होने का, ना ही कोई संभावना दिख रही है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है आयोग बड़ी ही चालाकी से यह कह देगा कि जो जो बच्चे नकल कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया है, उसके बाद ये भर्ती फाइनल हो जाएगी, जैसा सेम यूपीएसआई में हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि थोड़ा इसमें ज़्यादा कार्रवाई हो, तो जो बेकार स्टूडेंट हैं, जो नकल कर रहे थे, जो धांधली कर रहे थे, उनको निकाला जाए, तो उसके लिए आपको एक साथ आना होगा एकजुट होना होगा। क्योंकि री एग्ज़ाम की उम्मीद ना के बराबर है, तो आप इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए अभी। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे यूपीएसआई में हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी यूपीएसआई के जो हैं धांधली करते हुए, आज ही एक न्यूज़ आई थी अखबार के माध्यम से कि 3 स्टूडेंट हैं जो यूपीएसआई में नकल कर रहे थे, वो आज पकड़े गए हैं। तो ऐसे ही इसमें भी होगा आगे चल के। आयोग बहुत आसानी से, बहुत चालाकी से यह कह देगी कि जो नकल कर रहे थे उन स्टूडेंट को मैंने बाहर कर दिया है। अब उसके बाद क्या सच में लगभग 15,000 स्टूडेंट थे जो नकल कर रहे थे। दोस्तों, आयोग ने इतना जो है एसटीएफ ने इतना कहा था अखबार के माध्यम से कि जो 15,000 स्टूडेंट है या उससे कम भी हो सकते हैं, लगभग नियर अबाउट कहा था कि इतने स्टूडेंट हैं जो नकल कर रहे थे या नकल करने की कोशिश कर रहे थे। अब 87 कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल भी आज भी ये नहीं कहा गया है कि कितने स्टूडेंट हैं जो नकल कर रहे थे। बस एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि लगभग 87 कॉलेजों में जो स्टूडेंट हैं वो नकल करने की कोशिश कर रहे थे। अब किसी कॉलेज में 10 स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में 5 है, किसी कॉलेज में जो 2 हैं। ऐसे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि 15,000 स्टूडेंट है कि 15,000 से कम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक बहुत सारे यूट्यूब चैनलों वाले बता रहे हैं कि लगभग 1,000 से 2,000 स्टूडेंट थे जो नकल करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से लगभग आपके 1,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो है जो धांधली करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो जो है सालबर्ग गैंग का सहारा लिए थे पेपर को हल करने के लिए। उसके बाद आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भर्ती रद्द हो सकती है या नहीं। दोस्तों, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है भर्ती रद्द होने की। आप सब जो है अफवाहों से दूर रहें, कोई भी संभावना नहीं है आपके भर्ती के रद्द होने की, तो आप इन सब बातों से दूर रहें।
उसके बाद क्या कट ऑफ पे आपका असर पड़ेगा। दोस्तों अगर जो है आयोग लगभग 1000 या 1000 से कम स्टूडेंट को बाहर करती है तो आपके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आयोग 4 से 5000 स्टूडेंट को बाहर करती है, जो हो सकता है कि इतने स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में नकल करने वाले, तो अगर 4 से 5000 या उससे कम भी अगर आयोग बाहर करती है तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम चला जाएगा, लगभग 70 नंबर के या 72 नंबर के आसपास हो सकता है। तो अभी आगे डिसाइड किया जाएगा, आगे कट ऑफ पे चर्चा होगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है। जब तक आयोग या एसटीएफ ये स्पष्ट नहीं कर देता है, बच्चों का डाटा सबके सामने नहीं दिखा देता है कि इतने बच्चे नकल कर रहे थे या नकल करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तब तक कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकती। दोस्तों जो 87 कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, ये बहुत ही बड़ा डाटा है। आप देखेंगे कि इतने बड़े स्तर पर अभी तक धांधली नहीं हुई है। आप देखेंगे कि इसमें लगभग 2.5 लाख बच्चे थे। 2.5 लाख बच्चों का पेपर इतनी सुरक्षा के बावजूद भी नहीं हो पाया, इसमें भी धांधली हो गई। तो आप सोचिए कि जब 24 लाख या 25 लाख बच्चे पेट में बैठते हैं तो उस पेपर को कैसे सही से करा सकते हैं। आप ज़रा सोचने वाली बात है कि जब 2.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करा पाए तो 24 या 25 लाख बच्चों का कैसे करा पाते होंगे। दोस्तों अगर आप यह भी सोचें, आयोग ने यह कहा था कि अगर पेट हो जाएगा तो पेट हो जाने के बाद से कम स्टूडेंट रहेंगे और जिससे बच्चों को आसानी से पेपर कराया जा सकता है और नकल विहीन परीक्षा होगी। अब ये परीक्षा आपकी पेट के द्वारा कराई गई है, लेकिन आप इसमें भी देखें तो इतने बड़े स्तर पे धांधली हुई है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इस बातों को समझ रहे होंगे। आपके अगर डाउट क्लियर हुए होंगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप को लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी सत्य है, सही है, आपके लिए ही बात की गई है, आपके हक की बात की गई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।